Hello, my dear students. I, Dr. Rajesh Kumar, once again present before you with First Flight, a 10th class book, NCERT. फर्स्ट फ्लाइट से हम आज के लेक्चर में और टाइगर इन द जू, जो कि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित एक कविता है, इसका हम टेक्सचुअल कंटेंट करेंगे, जिसमें हम इसको समराइज करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेज भी डिस्कस करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी साथ में करते जाएंगे। तो आइए इस पोएम की इंट्रोडक्शन से बिगनिंग करते हैं। लेट्स बिगिन। यह पोएम हमारे सामने एक कंट्रास्ट को प्रस्तुत करती है। कंट्रास्ट किस तरह से दर्शाया गया है, आइए हम देखते हैं। एक तो वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, और एक ऐसा टाइगर जो इम्प्रिजनमेंट में रहता है, जैसे कि केज। हैव यू एवर बीन गॉन टू एनी जू इन योर लाइफ टाइम? क्या आप अपने जीवन काल में कभी चिड़ियाघर वगैरह में गए हो? वहाँ पे आपने डिफरेंट एनिमल्स को देखा होगा, टाइगर्स, लॉयंस और बहुत सारे अन्य जानवर। तो ये पोएम हमारे सामने एक कंट्रास्ट, एक अंतर, एक भेद प्रकट करती है। एक ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जो जंगलों में रहता है, और एक ऐसा टाइगर जो चिड़ियाघर में कैद में रहता है, पिंजरे में रहता है। तो आइए देखते हैं ये पोएट हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कविता एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की एक अपने प्राकृतिक जगह पर, प्राकृतिक जगह मीन्स जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंट्रास्ट करती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये पोएम हमें जंगल से चिड़ियाघर की ओर और चिड़ियाघर से जंगल की ओर और फिर वापस हमें चिड़ियाघर की ओर ले जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। हमें इन 4 या 5 स्टैंजा में हमें देखना है कि किस स्टैंजा में टाइगर इम्प्रिजनमेंट में है और किस में जू में है, किस में जंगल में है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He यहाँ पे मेटाफर पोएट ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। He stalks in his vivid stripes. He stands for human being
ही किसको रेफ़र किया जाता है? मनुष्यों को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ही को जो यहाँ पे शो किया गया है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए शो किया जाता है। एनिमल्स के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी लिटरेरी डिवाइसेज में पर्सोनिफिकेशन है, जिसको हिंदी में हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बताऊंगा पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच inanimate objects are appearing as if they are human beings। जैसे कि opportunity knocks at the door, अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है। एक्चुअली तो दरवाजे पे दस्तक कौन देता है? ह्यूमन बीइंग। जहाँ पे कोई निर्जीव चीज़ें, निर्जीव वस्तुएं या कोई भाव ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो मानवीय हो, मनुष्य की उनमें एक्टिविटी झलकती हो, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मीन्स मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage। तो यहाँ पे देखिए stalks, stalks means walks with pride in his vivid, vivid means clear, स्पष्ट, stripes, stripes means धारियाँ। He stalks in his vivid stripes, he means टाइगर। टाइगर को किसका रूप दे दिया? मनुष्य का, क्योंकि ही मनुष्य के लिए यूज होता है, टाइगर के लिए इट यूज होता है। तो ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मतलब क्लियर, स्पष्ट, स्ट्राइप्स धारियाँ। वह अपनी विविड स्ट्राइप्स में गर्व के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मीन्स पिंजरा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट यहाँ पे क्या है? वेलवेट मखमली, क्वाइट खामोश। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, हिज फिर यहाँ पे मानवीयकरण कर दिया गया, क्योंकि मनुष्य के लिए यूज होता है हिज, टाइगर के लिए तो इट्स का प्रयोग होना था। उसके पिंजरे में उसके कुछ कदम, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कदम, कदम की कंपैरिजन इसमें किससे कर दिया? जो टाइगर के पंजे में जो गद्देदार पैड्स बने होते हैं, उसके साथ इसका इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है। इट मीन्स यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच like, so, as, etc. words are omitted। Metaphor is an inverted simile, जहाँ पे तुलना नहीं की जाती, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पे वेलवेट पैड बताए हैं। वैसे वेलवेट क्या होता है? मखमली कपड़ा। तो मखमली कपड़ा यहाँ पे मेटाफर कर दिया गया। अगर मखमल जैसे पैड होते तो यहाँ सिमली हो जाती। इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे कंट्रास्ट भी शो किया है, क्योंकि पिंजरे के अंदर जो टाइगर है वो गुस्से में है, खामोश है वो, और खामोशी में अपने वेलवेट के पैड
से पिंजरे में वो कुछ कदम चलता है। क्योंकि आप सोचिए, कोई इंसान इम्प्रिजनमेंट में है, क्या वो खुश होगा या गुस्सा करेगा? यही स्थिति इस टाइगर की है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। रेज, फर्स्ट स्टेंजा से हमने पता लगा लिया, रेज रेज मीन्स एंगर, केज केज मीन्स पिंजरा। अब यहाँ पे स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। स्ट्राइप्स, क्वाइट, केज, रेज। हमारी राइम स्कीम हम लास्ट वर्ड से निकाल सकते हैं। स्ट्राइप्स, क्वाइट, स्ट्राइप आई, क्वाइट आई, स्ट्राइप्स, क्वाइट, केज, रेज। स्ट्राइप के लिए हम ए सिंबल बना लेते हैं, केज के लिए बी, और क्वाइट के लिए ए, और रेज के लिए बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनेगी? ए बी ए बी। आइए सेकंड स्टेंजा पे डिस्कस करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अगेन पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे ही टाइगर के लिए इटाना था, ही यूज किया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। जंगल में जैसे टाइगर होता है, लंबी लंबी घास में से स्लाइडिंग करता है। स्लाइडिंग मीन्स स्लाइडिंग यहाँ वॉकिंग विद ईज, बड़ी ही सुगमता से, बड़े ही आराम से वॉकिंग कर रहा होता है लंबी लंबी घास में, अपने हंट के लिए, अपने शिकार के लिए छुपकर बैठा होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो छाया में छुपकर बैठना चाहिए, और फिर लंबी लंबी घास में से उसे स्लाइडिंग करनी चाहिए, सुगमता से घूमना चाहिए। यहाँ पिंजरे में क्यों पड़ा है? इसे तो ओपन में होना चाहिए था, नियर द वाटर होल, जहाँ किसी छिद्र से पानी रिसता है, ऐसे वाटर होल के पास जहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं। वे प्लम्प डियर पास, पानी पीने के लिए कौन आते हैं? जहाँ पे गोल मटोल, प्लम्प, फैट, डियर पास, हिरन वगैरह गुजरते हैं, जो टाइगर का भोजन है। तो यहाँ पे जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने जैविकीय संतुलन हमारे सामने प्रेजेंट किया है, क्योंकि हिरन या बकरी या और जंगली जानवर घास खाते हैं। घास को डियर खाते हैं, बकरी खाती है, हिरन खाते हैं, और बकरी या हिरन को टाइगर या लायन खाते हैं। यही जैविक संतुलन है। अगर बकरियां नहीं होंगी तो पृथ्वी पे घास ज़्यादा फैल जाएगी, और अगर बकरियां ज़्यादा हो गई तो घास ख़त्म हो जाएगा, और लायन ज़्यादा हो गए तो बकरियां कम हो जाएंगी। तो इस तरह की जैविकीय संतुलन, इकोसिस्टम हमारा इस पोएम के माध्यम से पोइट ने प्रेजेंट किया है। जैविकीय संतुलन, इकोसिस्टम जो एक बैलेंस बना के रखता है। थर्ड स्टेंजा में देखिए, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। He should be snarling, snarling means growling। टाइगर के लिए यहाँ पे फिर पर्सोनिफिकेशन है,
इट की बजाय ही का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण है यहाँ पे। उसे अपने इर्द गिर्द आसपास बने हुए घरों पे गुर्राना चाहिए। जैसे टाइगर दहाड़ मारता है ना, स्नार्लिंग करता है, डॉग्स वगैरह भी स्नार्लिंग करते हैं, ग्राउलिंग करते हैं, गुर्राते हैं। एट द जंगल जैज, कौन से घर? जो जंगल के किनारे पर स्थित हैं। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लाज, टेरराइजिंग द विलेज। उसके जो सफ़ेद कलर के जो फैंक्स हैं, फैंक्स मीन्स सफ़ेद रंग के जो उसके दांत हैं, उसके पंजे, क्लाच, उसके नेल्स, वो किस लिए हैं? जो गांव में निवासी हैं, जंगल के किनारे पर घरों में रहने वाले इनहैबिटेंट्स हैं, उनके लिए डराने के लिए हैं। फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं हम, बट ही is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा में हम थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं, कंट्रास्ट आ गया। वहाँ पे ओपन में था थर्ड स्टेंजा में, आज यहाँ पे ये इम्प्रिजनमेंट में है, लेकिन वो सीमेंट या पत्थर से बनी हुई सेल्ज में, सेल्ज मतलब कोठरी में कैद है, लॉक्ड। लॉक्ड मीन्स इम्प्रिजन्ड। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इस टाइगर की सारी ताकत, सारी की सारी शक्ति सलाखों के पीछे है। आगे आयरन की बार्ज बनी हुई है, सलाखें हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अगर ये बाहर होता, जंगल में होता, तो कोई इतनी आसानी से, इतने खुलेपन से घूम नहीं पाता। तो पिंजरे की लेंथ में ये प्राइड के साथ चलता है, विजिटर्स को नकारते हुए, इग्नोर करते हुए। उनके ऊपर इसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे कैद में कैदी है ये टाइगर, और बेबस है, लाचार है। अगर ओपन में होता तो अपना शिकार कर पाता। इसको भी भूख लगती होगी, इसको भी खाना चाहिए। इसका खाना हमारी तरह पका हुआ नहीं है, पका हुआ भोजन ये नहीं करता। ये अपना शिकार एनिमल्स में या मनुष्यों में ढूंढता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. In the last stanza of this poem, the tiger hears the last voice at night. ये चीता, ये टाइगर रात के समय आखिरी आवाज़ सुनता है। आखिरी आवाज़ किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स। रात के समय जो गश्त करने के लिए कर्मचारी आते हैं, देखने के लिए कि कहीं कोई दरवाज़ा किसी पिंजरे का खुला तो नहीं है, कभी ये किसी बाहरी व्यक्ति पे आक्रमण तो ना कर दे। ये जांच करने के लिए जो कर्मचारी आते हैं, जो कि उनके आने की रात को आवाज़, उन कारों की आवाज़, उन कार्स की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह अपनी चमकदार आँखों के साथ चमकते हुए तारों को घूर कर देखता है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोलिंग कार्स की लाइट उसकी आंखों में पड़ती है, नेचुरल ही
टाइगर की आंखों में चमक होती है, यहाँ पे ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स कंपैरेटिवली हमारे सामने पोइट ने शो किया है। तो ये इम्प्रिजनमेंट में टाइगर बड़ा ही बेबस है, लाचार है,